नमस्कार। मैं आज आप लोगों को इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आप सभी को मालूम है फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट्स होता है और कब एंड होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स इन 31 मार्च। अभी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इन दोनों में क्या फर्क है? प्रीवियस ईयर यानी वो ईयर जिस ईयर का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है और इस साल में हम वो कैलकुलेशन करते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, previous year यानी it starts from 1st of April 2019 and it ends 31st March 2020। अभी ये हो गया प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 1st of April 2020 टू 31st March 2021। अभी हमें ये ईयर समझ में आ गया, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि कौन से पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भरना है और रिटर्न फाइल करने हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके अलग अलग पर्सन दिए हैं, जैसे कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। इसका मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया तो हम देख सकते हैं कि मिस्टर नीलेश, मिस्टर राकेश, देन मिस राजेश्री, ऐसे इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आप और मैं। एचयूएफ, एचयूएफ में क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो पहले से जॉइंट फैमिली रहती है तो उनका कर्ता के नाम के ऊपर पैन बनता है, दैट इज एचयूएफ। देन कंपनी, कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी। फर्म, पार्टनरशिप फर्म होती है और उसका एक दूसरा भी पार्ट होता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके आगे जाके एओपी और बीओआई। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन करते या फिर वो समझ नहीं पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई। जैसे मैंने आप सभी को अभी पर्सन्स बताए अलग अलग, और आगे भी दो है। तो ये जो पर्सन है इनका जो एसोसिएशन होता है तो इनको कहते हैं एओपी, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये जो पर्सन है उसमें इंडिविजुअल भी आएगा, शायद कंपनी भी आ सकती है या फिर एचयूएफ भी आ सकता है। तो इन पर्सन का जो एसोसिएशन रहेगा इसको कहते हैं एओपी। और बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो सिर्फ इंडिविजुअल है उनकी जो बॉडी होती है उसको कहते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट पर्सन है लोकल अथॉरिटी। आप सभी को मालूम है एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं। उसके आगे है एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें आते हैं इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, जो अपना हमारे एजुकेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो इसमें एजेपी में आते हैं। ये हो गए पर्सन। अभी आगे हमें ये समझना है कि इन पर्सन को कौन से इनकम पे और कौन से हेड के अंडर हमें गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। उसमें सबसे पहला हेड ये है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन से चीजें आएंगी? बेसिक सैलरी है, देन डीए है, मतलब डियरनेस अलाउंस, देन एनी अदर अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, बोनस, ग्रेचुइटी, देन ऐसे अलग अलग फैसिलिटी जो दी जाती है एम्प्लॉय को, जो ये सभी जो बातें हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब कोई एक आध बंदा उसका जो प्रॉपर्टी है, मतलब घर, हाउस है, तो उसको लेट आउट करता है उस, और उसके ऊपर का जो इनकम आता है तो उसे उस इनकम को इनकम फ्रॉम एचपी के अंडर टैक्सेबल करना पड़ता है। देन थर्ड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी मेरे पास जो भी कुछ कैपिटल एसेट है, जैसे कि कोई घर हो, गोल्ड हो, या फिर जो कैपिटल इनकम टैक्स के डेफिनेशन में जो कैपिटल एसेट का जो डेफिनेशन दिया है, जो कैपिटल एसेट है मैंने अगर बेची, उसके ऊपर जो इनकम मेरा रेज होगा तो वो मेरा कैपिटल गेन के अंडर जाएगा। उसमें भी दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो है ये कैपिटल गेन के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अभी कोई अगर प्रोफेशन में एंगेज है, जैसे कि डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ये जो है ये सारे लोग प्रोफेशन में आ जाते हैं। और बिजनेस, बिजनेस में वो लोग आते हैं जो प्योरली बिजनेस में एंगेज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, सर्विस हो। तो इनका जो
भी कुछ इनकम है तो वो इनकम पीजीबीपी में हम टैक्सेबल करेंगे। बिजनेस का इनकम बिजनेस में टैक्सेबल होगा, मतलब वो टर्नओवर के तरीके से वहां पे हम टैक्सेबल करेंगे, और प्रोफेशन जो है, जो प्रोफेशनल रिसीट्स होंगे हम उसको प्रोफेशन में टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद है लास्ट वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये क्या है, तो जिसका इनकम इन चारों में नहीं आता तो उसका इनकम ये पांचवें हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि जो सैलरी भी नहीं कमाता, जिसने घर लेट आउट भी नहीं किया है, जिसने एसेट बेचकर मतलब कैपिटल गेन का भी उसका इनकम नहीं है, और जो बिजनेस भी नहीं करता और जिसका प्रोफेशन भी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इनकम है, तो जैसे कि समझो किसी ने इनकम हॉर्स रेस जो होती है उसके ऊपर पैसा लगा दिया, कोई गैम्बलिंग कर रहा है उसके ऊपर लगा दिया, या फिर हमने कहाँ पे एफडी की है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट आ गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो इनकम है जो चारों हेड में नहीं आएंगे उसको पांचवें हेड में डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसे जो इनकम है इनका टोटल किया जाएगा, और टोटल करने के बाद हम इसको चार्ज करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका टैक्स भरेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल फाइल द रिटर्न। ओके, अभी ये प्रोसीजर कैसे मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।